औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज से हमने अपनी डेली क्लासेस का आगाज़ कर दिया और अब से ज़ूम पर जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, उन पे आपको इनवाइट आते रहेंगे और मुख्तलिफ डिस्कशंस हम ज़ूम क्लासेस में करते रहेंगे। आज बेटा हम बात करने जा रहे हैं अपने सबसे इम्पोर्टेंट एरिया की इंग्लिश। पेपर में इंग्लिश की बेटा परसेंटेज होती है, इस वक़्त मैं बात कर रहा हूँ ईकैट के स्टूडेंट से, तो सर पेपर में हमें 25 मार्क्स का इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी 25 मार्क्स ईच सब्जेक्ट होते हैं, तो इंग्लिश की भी उतनी ही इम्पोर्टेंस होती है, जितनी इम्पोर्टेंस हमारे पास बाकी सब्जेक्ट्स की है। और एमडी कैट की बेटा जब हम बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि सर हमारे पास पिछले सालों से इनकी परसेंटेजेस बदलती रही हैं। कभी हमें इसमें 10 क्वेश्चंस मिलते थे, कभी इसमें 28 क्वेश्चंस मिलते हैं। तो ऑन एवरेज अगर मैं आपको कहता हूँ, तो हम यहाँ पर भी कहते हैं कि हमारे पास 25 मार्क्स ही इंग्लिश के होते हैं। हर मर्तबा चेंज होते हैं ये। पिछले सालों में 10 सवाल आते थे बेटा, उसके बाद हमारे पास किसी साल में 28 सवाल भी आए, किसी साल में 15 सवाल भी आए हैं। तो अभी इस साल का पैटर्न हमारे पास मौजूद नहीं है। तो आइडिया के तौर पर हम कहते हैं कि 25 मार्क्स ही हमारे पास मौजूद हैं। अब हम कहते हैं कि सर हमारे पास बनाल बेटा ये रेलिवेंट क्वेश्चन नहीं है, हम कोशिश करेंगे कि उन्हीं सवालों के जवाब लें जो रेलिवेंट क्वेश्चंस होंगे हमारे। अब इंग्लिश इंग्लिश को मैं मुश्किल कह रहा हूं, मैं कहता हूं सर इंग्लिश इज डिफिकल्ट। क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि सर हमारे पास बाकी सब्जेक्ट्स का सिलेबस मौजूद है। फिजिक्स का सिलेबस मौजूद है, केमिस्ट्री का सिलेबस मौजूद है, मैथ्स का सिलेबस मौजूद है, लेकिन हमारे पास इंग्लिश का कोई कंफर्म सिलेबस नहीं है। इंग्लिश के हमारे पास पार्ट्स हैं। ये बात भी जानकर आपको बेटा हैरानी होगी कि इंग्लिश में सर वो कुछ नहीं आता जो आप अपने इंटरमीडिएट में पढ़ते हैं। यानी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर इंटर में जो हमने चैप्टर्स पढ़े हैं, उसके क्वेश्चन आंसर्स या उसके एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंटरमीडिएट से हमें सवाल नहीं पूछे जा रहे, बल्कि सवाल कहाँ से पूछे जाएंगे? सर इंग्लिश में हमारे पास टेंसेस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सर इंग्लिश में हमारे पास वोकैबुलरी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सर इंग्लिश में हमारे पास ग्रामर का एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है। सर इंग्लिश में हमारे पास एक्टिव पैसिव वॉइस से क्वेश्चन पूछा जाता है। इंग्लिश में हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन से सवाल पूछा जाता है। इंग्लिश में हमारे पास साइनोनियम्स और एंटोनिम्स पूछे जाते हैं। यानी ऑल टुगेदर अगर हम कहते हैं इंग्लिश, तो इंग्लिश में कोई एक कंसोलिडेटेड सिलेबस नहीं है और इसकी बहुत सारी हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हम इन चीजों में वीक होते हैं बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल्स हैं, हम आर्टिकल्स में वीक होते हैं, प्रेपोजिशंस में वीक होते हैं। तो ये हमारे पास यूं समझ लीजिए कि एक तरह का सिलेबस में आपके सामने लिख रहा हूं कि हमारे पास क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं। तो वन बाय वन इनको बेटा हम डिस्कस करते हुए चलते हैं। टेंसेस हैं। अब टेंसेस कितनी होती हैं हमारे पास? सर इसमें हमारे पास प्रेजेंट टेंसेस भी हैं, इसमें हमारे पास पास्ट टेंसेस भी हैं, इसमें हमारे पास फ्यूचर टेंसेस भी हैं, इसमें हमारे पास परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस भी हैं। फिर हम आते हैं आर्टिकल्स पर। फिर हम कहते हैं सर आर्टिकल्स कितने होते हैं हमारे पास? आ, एन, द। कब आ का इस्तेमाल करना है, कब एन का इस्तेमाल करना है, कब दा का इस्तेमाल करना है। फिर हम कहते हैं सर प्रेपोजिशंस पे क्वेश्चंस आते हैं, पंक्चुएशंस पे क्वेश्चंस आते हैं, वोकैबुलरी। वोकैबुलरी का मतलब होता है मुख्तलिफ लफ्जों को इस्तेमाल करना। सपोज कीजिए हम कहते हैं एक वर्ड है सरप्राइज, तो फिर एक वर्ड है एस्टोनिश। तो एग्जाम में हमें क्या किया जाता है? हमें एग्जाम में इस तरह से कहा जाता है कि जी सरप्राइज और एस्टोनिश के बारे में सिनोनियम ढूंढे। फिर कुछ वर्ड्स हमारे पास होते हैं एंटोनियम्स। एंटोनियम्स का मतलब क्या होता है? एंटोनियम्स का मतलब होता है कि सर हमारे पास वर्ड अपोजिट क्या होंगे। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पे सवाल पूछे जाते हैं, नरेशंस पे सवाल पूछे जाते हैं। सर हमें नरेशन से क्या मुराद होता है? डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। और एक सवाल कॉम्प्रिहेंशन का पूछा जाता है। कॉम्प्रिहेंशन सीन भी हो सकता है, अनसीन भी हो सकता है। यानी सर वो भी आ सकता है पेपर में जो हमारी टेक्स्ट बुक्स का पार्ट था, और कोई उसके अलावा भी आ सकता है। अब मैं आपको बेटा पास पेपर्स की तरफ लेकर जाऊंगा, क्योंकि पास पेपर्स को जब हम देखते हैं तो हमें और थोड़ा सा अंदाजा होता है कि अच्छा सर इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं हमें पेपर में। तो मैं आप लोगों को बेटे कुछ पास पेपर्स और सैंपल पेपर्स सॉल्व करवाऊंगा। इंग्लिश की क्लास में हम जितने ज्यादा एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे, उतना ज्यादा हमारे लिए बेहतर होगा। तो हम ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज की तरफ बेटा इंशाल्लाह फोकस रखेंगे जब इंग्लिश की क्लास की हम बात करेंगे। मैं सिर्फ इस वक्त अपनी स्क्रीन से आप लोगों को पास पेपर्स शेयर करता हूँ बेटा।
अच्छा, यहाँ तक की बात बेटा जो हमने की है वो आप लोगों को समझ में आई? अगर यहाँ तक कोई भी सवाल आप लोगों को पूछना है तो आप लोग बेटा वो सवाल पूछ सकते हैं। यहाँ तक कोई भी चीज अगर आप लोगों को समझनी हो तो, कोई भी ऐसी चीज जो आप लोगों को नहीं समझ में आई अब तक की, चैट कर सकते हैं। मैं इस वक्त देख रहा हूँ कि आप लोगों को चीजें क्लियर हो रही हैं और थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया हो रहा है इंग्लिश का। अब मैं अपनी स्क्रीन आपके सामने बेटा शेयर करता हूँ, पास पेपर एक ओपन करते हैं। और इस वक्त जो बेटा पेपर मैं ओपन कर रहा हूँ वो एनटीएस का 2009 का पेपर है। यानी वो बच्चे जिन्होंने 2009 में, आज से कितने साल पहले, इस वक्त ईयर चल रहा है 2021, और आज से कोई, मैं आपको 11 साल पीछे ले जाऊं तो 11 साल पहले जो पेपर हुआ था एनटीएस का, उस पेपर के क्वेश्चंस मेरे पास मौजूद हैं। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब जब इसकी जरूरत होगी तब तक ये चीजें आप लोगों को तमाम की तमाम मिलती रहेंगी। तो ये हमारे पास बेटा आता है। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक पेपर मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ। ये टेस्ट नहीं है आप लोगों का, सिर्फ हमें आइडिया लेना है कि सर क्या क्या चीजें किस किस तरीके से पूछी गई हैं, तो उस हिसाब से हम इसको सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं अभी। और सबसे पहला सवाल बेटा हमारे पास मौजूद है, नियरली एवरीवन ड्रीम्स ऑफ बिल्डिंग डैश आइडियल हाउसेस। अब क्या सवाल पूछा गया सर हमें? इट्स, देयर, हिज, हिम या देम। एक गैस लगा सकते हैं कि इसका क्या सही जवाब हो सकता है? हम कहते हैं कि सर इस सवाल का सही जवाब है नियरली एवरीवन ड्रीम्स ऑफ बिल्डिंग। तकरीबन हर लोग क्या सोचते हैं, क्या करना है सर, हर बंदा क्या सोचता है। शाबाश बेटा, मैं इस वक्त कुछ आंसर्स देख भी रहा हूं आप लोगों के। अब यहां पर ना तकरीबन आप लोगों के आंसर्स जो आप लोग दे रहे हैं वो नियरली एवरीवन ड्रीम्स ऑफ बिल्डिंग देयर आइडियल हाउस। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास आ रहा है बेटा इसका सही जवाब। अगला सवाल है, लाइफ डैश वाटर, लाइट, अ मॉडरेट टेम्परेचर एंड अ वैरायटी ऑफ केमिकल एलिमेंट्स। अब ये थोड़ा सा हमारे पास टेक्निकल क्वेश्चन आ गया कि लाइफ, अब करना क्या होगा, इस वक्त मैं देख रहा हूँ डायरेक्ट मैसेज पर कोई बच्चे जवाब दे रहे हो, हमें किस तरह बेटा इन सवालों की तरफ जाना होगा, हमें एक एक को रखकर देखना होगा और उससे सही जवाब ढूंढना होगा। लाइफ फाइंड्स वाटर, लाइट अ मॉडरेट टेम्परेचर, लाइट रिवील्स वाटर, लाइट डिजाइन्स, लाइट कैलकुलेट या लाइट रिक्वायर। तो सर जिंदगी को ये चीजें चाहिए होती है ना, तो हम कहते हैं सर लाइफ रिक्वायर्ड वाटर, लाइट, अ मॉडरेट टेम्परेचर एंड वैरायटी ऑफ केमिकल्स। ठीक है, अगला सवाल है, ये बेटा सवाल कहलाते हैं टॉफिल स्ट्रक्चर्स। टॉफिल का नाम सुना है आप लोगों ने? टॉफिल से मुराद होती है हमारे पास, जैसे आइल्स होता है ना, कुछ कंट्रीज में जाने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, वैसे ही बेटा टॉफिल रिक्वायरमेंट्स होती है। ये टॉफिल स्ट्रक्चर सवाल कहलाते हैं। इनका मतलब होता है कि इनमें से कोई एक चीज हमारे पास ऐसी है जो गलत लिखी हुई है और बाकी हमारे पास चीजें सही हैं। तो अब देखते हैं सर, ये ए इसके साथ है, ये यहाँ पर मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, थोड़ी सी एडिटिंग में आगे हो गया, ये ए बी सी डी इस तरह है, और ई का मतलब है नो एरर। द स्टोरीज दैट शी मेक्स आउट फॉर हर चिल्ड्रन और टू बी रिटन डाउन एंड पब्लिश। ए गलत है, बी गलत है, सी गलत है, या इसमें कोई एरर है ही नहीं? तो मैं एक से 2 मिनट दे रहा हूं ताकि बाकी लोग बेटा इसका आंसर कर सकें। द स्टोरीज दैट शी मेक्स आउट फॉर हर चिल्ड्रन ought to be written down and published। मनाल 2 आंसर्स बता रही हैं, लाइबा ने जवाब दिया है, कुछ लोग नो एरर कह रहे हैं। अब देखिए इसमें टेक्निकलिटी है, द स्टोरी दैट शी मेक्स आउट, क्योंकि यहां पर एस लग रहा है और एस सिंगुलर ऑब्जेक्ट के साथ लगता है, तो यहां स्टोरीज नहीं आ सकता। अगर यहां पर मेक होता तो यहां पर स्टोरीज होता। सो द स्टोरीज दैट शी मेक्स आउट, यहां हो जाएगा बेटा द स्टोरी। तो ए ऑप्शन हमारे पास इस वक्त रॉन्ग ऑप्शन है जिसमें हमें करेक्शन करना था। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई भाई? वाई ए इज द करेक्ट आंसर?
या क्या हो सकता है, स्टोरी हो सकता है। ठीक है बेटा, यस के कमेंट्स हैं। अच्छा, मैंने चैट्स आप लोगों के अब इसलिए वो कर दी हैं, डायरेक्ट कर दी हैं, ताकि आप लोग जो मुझे आंसर्स बता रहे हैं वो एक दूसरे तक ना पहुंचे और हम करें। आगे बढ़ते हैं बेटा। वी आर एक्सपेक्टिंग टू गो अब्रॉड दिस समर। अब इसमें क्या चीज गलत है या सारी चीजें ठीक हैं? वी आर एक्सपेक्टिंग टू गो अब्रॉड। युसरा बेटा, जो पहला होता है हमें उसको करेक्ट करना होता है सबसे पहले। वी आर एक्सपेक्टिंग टू गो, कुछ भी गलत नहीं है बेटा इसमें, सारी चीजें टेंस के मुताबिक हैं। अब देखें, आज पहली क्लास में थोड़ा सा मैं आइडिया आपको दे रहा हूं ना, मैं आपको टेंसेस की तरफ ले जाऊंगा, यानी जब हमारी आने वाली अब क्लासेस उसमें आपको टेंसेस के स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा। अभी हम सिर्फ आइडिया ले रहे हैं आज के। अच्छा, इस तरह के सवाल आते हैं पेपर में, इससे कॉन्फिडेंस होता है कि अच्छा हम जो पढ़ रहे हैं वो पेपर में ऐसे पूछा जाएगा, तो आपको पढ़ने में जब टेंसेस शुरू होंगी तो मजा आएगा। सो वी आर एक्सपेक्टिंग टू गो अब्रॉड दिस समर, कुछ गलत नहीं था बेटा इसमें। अब आता है सवाल, चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग। अब आप लोगों को इसमें पता है क्या करना होगा कि हमें कोई बहुत सारी वोकैबुलरीज याद करनी है, बहुत सारे हमें सिनोनिम एंटोनियम्स याद करने हैं। अब याद करने अगर एंड में शुरू करेंगे तो मसला होगा, लेकिन अगर हम एक दिन में 5 भी याद करना शुरू करते हैं, मैं आपको लिस्टें प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूंगा कि एक दिन में अगर आपने सिर्फ 5 याद की हैं तो एक हफ्ते में आपको 35 वोकैबुलरी याद हो जाएंगी, एक महीने में आपको 150 वोकैबुलरीज याद हो जाएंगी। तो एक दिन में 5 मुश्किल नहीं है, लेकिन एक साथ जब याद करने बैठेंगे तो करना मुश्किल हो जाता है। आइए अब जरा हम समझते हैं कि जो हमें दिया गया इनका क्या मतलब है। देखो, सिमिलर वर्ड ढूंढना है ना, मैं ये भी आपको समझाऊंगा, वर्ड रूट समझाऊंगा, उससे आपको इजी हो जाएगा। डिसरप्शन का मतलब क्या होता है? वो कभी कभार कहते हैं ना, यार इंटरनेट डिस्टरप्ट हो रहा है, बार बार इंटरनेट डिस्टरप्ट हो रहा है, लोग हमें डिस्टरप्ट कर रहे हैं। डिस्टर्ब जो है वो लफ्ज डिस्टर्ब से निकला है। तो अब इसका मतलब क्या कंफर्ट हो सकता है? नहीं। इसका मतलब लग्जरी हो सकता है? नहीं। इसका मतलब फ्रीडम हो सकता है? नहीं। इसका मतलब काम हो सकता है? नहीं। इसका मतलब क्या है? ट्रबल है। तो एक वर्ड तो आज आपको याद हो गया कि डिस्ट्रप्शन का मतलब क्या है? ट्रबल। फिर अगला वर्ड आता है हमारे पास, इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब क्या है? इनएविटेबल का मतलब है सर, जिसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते और वो होगा ही होगा। ये इसके उर्दू में अगर मैं आपको इसके माने निकालूं तो इसके उर्दू में ये मतलब निकलता है। अब डाउटफुल का मतलब क्या होता है? शक में डाल रहे हैं। डिनाई का मतलब खत्म करना। अनएक्सपेक्टेड का मतलब, अनएक्सपेक्टेड का मतलब कि आपको ये अंदाजा ही नहीं था कि ये होगा। सर्टेन का मतलब आपको अंदाजा था ये चीज होगी। तो हम कहते हैं इनएविटेबल का भी मतलब तो यही था। इनएविटेबल और दोनों के मतलब तो सेम आ रहे थे हमारे पास। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई? शाबाश बेटा, कमेंट करते रहे सब लोग। इनएविटेबल का बेटा मरियम मतलब है जो चीज होगी ही होगी, जिसको हमने सर्टेन का मतलब कहा। तो जो कॉपी आप लोग बना रहे हैं, अब आप लोग उस कॉपी में अपने पोर्शंस बढ़ा दें, क्योंकि अब पहले इस हफ्ते में सबकी एक एक इंट्रोडक्टरी क्लास लूंगा आप लोगों की, मैथ्स की, बायोलॉजी की, जैसे आज इंग्लिश की हो रही है, और फिर उसके बाद आप लोगों का स्केड्यूल मैं आप लोगों को बनाकर पूरा भेज दूंगा। तो अब पूरी फुल फ्लैश तरीके से डेली बेसिस पे हम अपनी इन क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। अब बेटा एक सवाल आता है, रीड द पैसेज। अब इसमें मैं चाहूंगा कि एक मर्तबा हम सब लोग इस पैसेज को पढ़ें। 1 से 2 मिनट हम लेते हैं, पैसेज पढ़ते हैं, और मैं आपसे पूछूंगा कि पैसेज में वो कहना क्या चाहता है हमसे। ठीक है? तो 1 से 2 मिनट आप लोग। तो अब आते हैं भाई हम सवालों पर। पहला सवाल, इन द व्यू ऑफ ऑथर व्हाट इज द हार्म ऑफ कल्चरल यूनिफॉर्मिटी? क्या लगता है आपको कि ऑथर के व्यू में कल्चरल यूनिफॉर्मिटी के नुकसानात क्या क्या हैं? इन द व्यू ऑफ द ऑथर व्हाट इज द हार्म ऑफ कल्चरल यूनिफॉर्मिटी? ये स्क्रीन का प्रॉब्लम अरीबा फेस कर रही है या बाकी लोगों को भी है? सब लोग देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन? मैं दोबारा शेयर कर दूं एक दफा? ठीक है बेटा, अरीबा आप रिज्वाइन करो क्लास को, चूंकि यहाँ बाकी लोग देख पा रहे हैं ना स्क्रीन को। तो हाँ भाई, क्या जवाब होगा इस सवाल का?
In the view of author, what is the harm? मरियम, जमाल, मरियम, आसिफ, लाइबा। देखिए जो लास्ट लाइन है ना, नो ग्रेट सिविलाइजेशन हैज एवर बीन कॉस्मोपॉलिटन, देयर इज ग्रेट डेंजर ऑफ टू मच कल्चरल यूनिफॉर्मिटी। यही सवाल यहां पूछा गया है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, जो कि सिर्फ एक बच्ची ने, युसरा ने सही जवाब दिया है। बाकी आप लोग ई ऑप्शन दे रहे हो कि इट विल लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ वैल्यूज। दिस इज नॉट द व्यूज ऑफ ऑथर। एक दफा फिर इस पैराग्राफ को देखने की कोशिश करो। इस पैराग्राफ से जो सवाल बन रहा है, हमारे पास जो जवाब आ रहा है, वो सवाल ये है हमारे पास। ठीक है भाई, ये पहला सवाल समझ में आया। अब सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। द ऑथर इज इन फेवर ऑफ, ऑथर इनमें से किस चीज के फेवर में है, यानी ऑथर इनमें से क्या चाहता है। 1 मिनट लीजिए इस सवाल के जवाब के लिए। ऑथर इनमें से किसको बेटा फेवर कर रहा है? रॉन्ग आंसर्स आई एम रिसीविंग। उमामा आपका जवाब बिल्कुल ठीक है, जवेरी आपका जवाब ठीक है, सर इट्स सी। मनाल आपका आंसर ठीक है, इट्स पॉलिटिकल एंड कल्चरल इंडिपेंडेंस। लारेब आपका जवाब सही है, मासूम आपका जवाब सही है, पॉलिटिकल एंड कल्चरल इंडिपेंडेंस। ये ऑथर इसके फेवर में है। इस पैराग्राफ में ये बात लिखी गई कि ऑथर फेवर में है इन दो चीजों के, पॉलिटिकल एंड कल्चरल इंडिपेंडेंस। फिर बेटा क्वेश्चन है हमारे पास, चूज द लेटर्ड वर्ड और फ्रेज दैट इज मोस्ट नियरली अपोजिट। अपोजिट का मतलब क्या होता है बेटा? अपोजिट का मतलब होता है एंटोनियम। ठीक है, अब आइए एंटोनियम की तरफ बढ़ते हैं। लफ्ज है इरिडिकेशन। इरिडिकेट करने का मतलब होता है खत्म कर देना। अगर हम कहें कि हम इरिडिकेट करना चाहते हैं किसी चीज को, तो इसका मतलब क्या होता है? सर उसको खत्म करने की बात की जा रही है। अब अपोजिट ढूंढना है। टर्मिनेशन, कंट्रोल, एक्सटेंशन या सप्रेशन, इन सब के मतलब अलग बनते हैं, लेकिन इस्टेब्लिश का मतलब होता है किसी भी चीज को तैयार कर देना, किसी भी चीज को खड़ा कर देना, इस्टेब्लिश कहलाता है। और एरिडिकेशन का मतलब था खत्म करना। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट मीनिंग रख रहे थे बेटा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा हमारे पास? इस्टेब्लिश। फिर इसके बाद आता है हमारे पास इंटरप्शन। इंटरप्शन का मतलब होता है रोकना। अब देखो आप लोग जैसे अनाबिया, रुमैसा, युसरा, अब सही जवाब दे रहे हो आप लोग। आप लोगों को एक पेज समझ में आ गया है कि सर किस तरह से हमें पेपर में सवाल पूछा जा सकता है। तो थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया होने जा रहा है कि अच्छा सर ये पूछी जाती हैं चीजें, इस तरह पूछी जाती हैं। इस सब का फायदा होगा आप लोगों को। तो मैंने समझाने से पहले ही सही जवाब दे दिया। कहते हैं ना सॉरी फॉर इंटरप्शन। इंटरप्शन का मतलब होता है रोकना। कोई बात कर रहा था, हम कहते हैं यार हम आपकी बात इंटरप्ट कर रहे हैं। तो इंटरप्ट करने का मतलब क्या हो जाता है? इंटरप्ट करने का मतलब हो जाता है कि आप रोक रहे हो किसी चीज से ना। लेकिन यहां पर हम क्या कह रहे हैं? कंटिन्यूटी। तो सही जवाब हो जाएगा। तो ये 10 सवाल थोड़े से समझ में आए 2009 के। अच्छा, मैं चाहूंगा कि हम एक और ईयर कर लेते हैं अभी। थोड़ी सी अच्छी प्रैक्टिस हो रही है और आप लोग पेस में भी आ गए हो ना। तो 2010 भी कर लेते हैं अभी, क्या ख्याल है बच्चों? ये पेस भी अच्छा जा रहा है हमारा। 2010 पर आते हैं बेटा हम, सही है। चलो, अब क्वेश्चन है बेटा, चूज द लेटर वर्ड और फ्रेज विच इज नियरली अपोजिट। अपोजिट का मतलब क्या होगा सर? अपोजिट का मतलब होगा कि एक तरफ अगर वर्ड है तो दूसरी तरफ हमारे पास, वेरी गुड लाइबा बेटा। अब सवाल क्या है? कन्वीनियंट। कन्वीनियंट का मतलब क्या होता है? वेरी गुड। कन्वीनियंट का मतलब होता है जो फायदा फायदा हो आपको, जिसमें आप सुकून में रहें। और उसका एंटोनियम क्या हो जाएगा? उसका एंटोनियम डिस्कंफर्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सबका जवाब सही हो गया। मेरी पूरी दुआ है कि इंशाल्लाह जब आप लोग फाइनल पेपर भी दे रहे होगे, तो जो सवाल आपके सामने आएगा इसी तरह आप लोग उसका जवाब दोगे। और जितने बच्चे इस वक्त मुझे सुन रहे हैं वो डॉक्टर या इंजीनियर जरूर 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 बनेंगे इंशाल्लाह।
अगला वर्ड आ गया बेटा हमारे पास स्टीम। स्टीम का मतलब होता है मोहब्बत रखना, प्यार रखना, पसंद करना। तो इसका अपोजिट क्या बन जाएगा? वेरी गुड, मनाल ने, फायजा ने, कशफ ने, मरियम ने, युसरा ने, जवेरिया ने, फ्यूचर के डॉक्टर्स और इंजीनियर्स ने बिल्कुल सही जवाब दिया। हेटेड बेटा इसका जवाब हो गया। अब आ जाते हैं, फिर एक पैराग्राफ आ गया। फिर मैं 2 मिनट देता हूं बेटा आप लोगों को पैराग्राफ रीड करने के लिए, जरा पैराग्राफ रीड कीजिए, फिर इससे सवाल करते हैं हम। अब बेटा इसके क्वेश्चंस की तरफ आते हैं और पहला सवाल है, द यूएन हैज रिमेन्ड मोर सक्सेसफुल इन। यूएन इसमें से किस में ज्यादा सक्सेसफुल रही? वेरी गुड, करेक्ट आंसर्स अब आ रहे हैं। डी इज द राइट आंसर, फाइटिंग अगेंस्ट सोशल इविल्स। सो मैं देख रहा हूं जवेरिया, मरियम, उमामा। उमामा मैं देख रहा हूं माशाल्लाह सारे जवाब सही दे रही हैं अब तक के जितने भी हुए हैं। मनाल के भी आंसर सही आ रहे हैं, एक आध में मिस्टेक हुई है, लेकिन उमामा माशाल्लाह सारे सही जवाब दे रही हो, शाबाश। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पीस मेकर्स पाथ इज वेरी हार्ड बिकॉज ऑफ। इसमें से किस बात की वजह से इनका पाथवे मुश्किल है? क्वेश्चन नंबर 4 पे हम हैं। क्या वो मिसअंडरस्टैंडिंग है, हाई पॉलिटिक्स, हाई फीलिंग है, लिटिल क्वेरल है? मरियम का आंसर सही आया है अब तक इस सवाल का। जवेरिया, योर आंसर इज करेक्ट, एक्सीलेंट। लारे, वेरी गुड। सो इज द राइट आंसर। सर सारी ही चीजें जिनका यहां पर जिक्र किया जा रहा है वो हमारे पास सही आ रही है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम आते हैं। आइडेंटिफाई द वर्ड और फ्रेज दैट नीड्स टू बी चेंज। अगेन टॉफिल स्ट्रक्चर क्वेश्चन आ गया बेटा क्वेश्चन 5 में। क्या जवाब होगा इसका? विच ऑफ दीज माउंटिंग रूट्स रिमेन ओपन इन विंटर? सॉरी, वी वर शॉक्ड बाय द साइट ऑफ अ टेरिबल एक्सीडेंट। सर इसमें जो आर्टिकल लगा हुआ है ना, ये नहीं लगेगा। जब आर्टिकल वाली क्लास होगी तो उसमें बेटा मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि क्यों ऐसा हुआ। आर्टिकल नहीं लगेगा बेटा इसमें। इसका आंसर हमारे पास जो है वो सी होगा। अब आते हैं नंबर 6 पर। विच ऑफ दीज माउंटिंग रोड्स रिमेन ओपन इन विंटर? वेरी गुड बेटा मनाल, इसमें सी गलत है बेटा, यहां पर रिमेन्स आएगा। विच ऑफ दीज, एक स्पेसिफिक की बात की जा रही है ना, तो हम कहेंगे विच ऑफ दीज माउंटिंग रोड्स रिमेन्स ओपन इन विंटर। ठीक है, छोटी छोटी टेक्निकलिटीज हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को समझ में आएंगी। चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग। मतलब क्या है सर? मतलब आपको ढूंढना है साइनोनियम। क्योंकि बेटा मरियम ये कलेक्टिव नाउन कहलाता है ना, इसलिए। वेरी गुड, ग्रोथ इज द राइट आंसर। इनहेबिटेंट, इनहेबिटेंट का आंसर क्या होगा? अपना लेना मतलब होता है इनहेबिटेंट का, और ड्वेलर के भी यही माने होते हैं। सो दोनों आपस में सिनोनियम है। तो आज आपको 4 वर्ड्स तो याद हो गए ना। कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड। 7 of us cannot dash into this small car. 2 of us had better dash. क्या वर्ड्स इसमें सिलेक्ट किए जाएंगे बेटा? 7 of us cannot squash into this small car. 2 of us had better drop out. यानी हम 7 के 7 लोग इसमें नहीं आ सकते, 2 लोगों को अपनी जगह छोड़नी होगी, यानी 2 लोग बाद में आ जाएं। फिर है बेटा, द डॉक्टर डैश मी टू ईट मोर फ्रूट। डॉक्टर क्या करता है ये बताइए? क्या डॉक्टर, अब कहेंगे सर ऑर्डर करता है डॉक्टर? नहीं, सेड भी नहीं है। तो द डॉक्टर डैश मी टू ईट मोर फ्रूट, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू ईट मोर फ्रूट। डॉक्टर क्या कर रहा है? डॉक्टर एडवाइस कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा फ्रूट खाने। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी। सो ई हमारे पास, सी हमारे पास, सॉरी, इसका सही जवाब हुआ।
ये समझ में आया बेटा आप लोगों को? जी बेटा पास हुआ। तो आज मैं रात में ना आप लोगों का शेड्यूल बनाऊंगा। शेड्यूल में मैं एमसीक्यूज, मेरे पास बेशुमार एमसीक्यूज हैं और मैं चाहूंगा कि अब हफ्ते में देखो फिजिक्स के एमसीक्यूज हैं, ये सारे चैप्टर वाइज अलग हुए हुए हैं। मैं चाहूंगा कि अब हम हफ्ते में अपने क्लासेस का शेड्यूल ऐसा बना लें कि उसमें थ्योरी की भी क्लास हो तो साथ में एमसीक्यूज की सॉल्यूशन की भी क्लास हो, क्योंकि एमकैट ईकैट में बगैर एमसीक्यू सॉल्व किए हुए हम अपने कोर्स को आगे नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, एडमिट ये जो बैच 1 है इसकी मैं एक और हफ्ते तक बेटा एडमिशन की अनाउंसमेंट करूंगा। फिर बैच 1 में हम एडमिशन क्लोज कर देंगे और हम और कोई नया एडमिशन नहीं लेंगे। फिर बैच 2 की क्लासेस हम करेंगे बाद में, यानी एग्जाम्स के बाद। वो क्रैश ग्रुप होता है, उसमें हम सिर्फ शॉर्ट कुछ टॉपिक्स पढ़ सकते हैं, वक्त कम होता है। तो बैच 1 के एडमिशंस एक हफ्ता और हम ओपन रखेंगे। अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं और वो एडमिशन लेना चाह रहे हैं, वो ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो आप बेटा ये डिटेल उनको बता सकते हैं कि वो इस नंबर पर राब्ता कर लें ताकि उनको भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाए। ठीक है बेटा, जवेरिया में देखता हूं। मरियम बेटा ये लाजिम है, करना पड़ेगा। अब बेटा आज की अटेंडेंस आप लोगों को देनी है कि जो स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही है इसका स्क्रीनशॉट आप इसी नंबर पे भेज देंगे तो आपकी अटेंडेंस मार्क होगी। मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था कि जो बच्चे क्लासेस प्रॉपर अटेंड नहीं करेंगे उनको क्लास का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा, उनको व्हाट्सएप ग्रुप से भी मैं रिमूव कर दूंगा। सिर्फ वो बच्चे पढ़ेंगे हमारे साथ जो डेली बेसिस पर एक्टिव रहेंगे। ठीक है बेटा, कोई सवाल पूछना है तो सवाल पूछ सकते हैं आप लोग। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास इनवाइट बेटा ग्रुप में आ जाएगा। आप लोग सब लोग अगर ग्रुप का पार्ट हैं तो ग्रुप में तमाम डिटेल्स इंशाल्लाह क्लास की आप लोगों को मिलती रहेंगी।